एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सो ये है आप सभी के लिए योर करियर एंड मनी प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट 30 days. So if you are in that phase where you are hoping for some change, some opportunity or either some like some surprises, so let's see आपके लिए next 30 days career and money के लिए क्या ला रहे हैं based on your date of birth. So pick your date of birth. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, साथ में सिंबल भी दिया हुआ है. इफ़ यू इंट्यूटिवली वांट टू सेलेक्ट अ कार्ड, सो आप एक ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सिंबल. सो डिस्क्रिप्शन में डिटेल अवेलेबल है. इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सो आपको एक अपनी डेट ऑफ बर्थ को या फिर सिंबल को सेलेक्ट करके जान पाएंगे आपके करियर में, मनी लाइफ में देखें तो नेक्स्ट 30 days में क्या होने वाला है. थ्रू टैरो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ. एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, सो वेन एवर यू आर वॉचिंग 30 days नेक्स्ट आपके लिए रेजोनेट करेंगे. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. लेट्स सी व्हाट योर स्टार्स आर सेइंग फॉर नेक्स्ट 30 days. हाय ग्रुप 1. सो लेट्स सी आपके लिए करियर एंड मनी को लेकर नेक्स्ट 30 days में क्या सरप्राइजेज और व्हाट इज़ कमिंग एज मैसेज विच इज़ अबाउट टू रिवील फ्रॉम यूनिवर्स. तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इन नेक्स्ट 30 days. आपका क्या टारगेट या गोल है, आपकी क्या विश है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैट प्लान. सो वी हैव द फर्स्ट एज हाई प्रेस्टिस एंड we have the 6 of sword and then we have the queen of sword. देखो sword एनर्जी आपके लिए आ रही है विद हाई प्रेस्टिस. यू गाइज आर एक्चुअली कमिंग हेयर विद लॉट्स ऑफ होप, क्योंकि यहाँ पे आपके मैसेज जो दिख रहे हैं, आपकी जो एनर्जी दिख रही है, दैट इज़ कमिंग क्वाइट a kind of a very reputed or a position that's securing your future or securing your job. तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले देखा जाए तो हाई प्रेस्टिस आ रहा है. यू आर कंसर्निंग अ लॉट अबाउट योर रिजल्ट, आउटकम, क्योंकि जिस प्रोसेस पे आप चल रहे हैं ये आपकी एनर्जी है. एंड दिस एनर्जी इज इंडिकेटिंग एज हाई प्रेस्टिस कि यू आर जस्ट होपिंग कि यूनिवर्स विल लेट यू नो, रिवील यू द आउटकम, सो दैट आपको ये चीज़ की श्योरिटी हो जाए, या यू विल गोइंग टू चेक इट वंस कि ठीक है आई एम ऑन अ राइट पाथ एंड हाँ आई विल अचीव द गोल. तो मेरा जो एफर्ट्स हैं या फिर मेरा जो आउटकम है वो मुझे रिजल्ट देगा. तो आपकी एनर्जी में इसलिए हाई प्रेस्टिस आ रहा है. आप कहीं ना कहीं अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि यू रियली डिजर्व समथिंग बेटर, और अब आपको वो अचीव करना है. बिकॉज यू आर नॉलेजेबल, यू आर एक्सपीरियंस्ड, यू आर लर्निंग, यू आर डूइंग प्रिपरेशन, यू आर प्रैक्टिसिंग, एंड दैट्स इंडिकेटिंग यू आर वेरी स्पिरिचुअल एज वेल. सो यू बिलीव इन हार्ड वर्क, यू बिलीव इन योर कर्मा, यू बिलीव इन योर एक्शन. तो ये अच्छी एनर्जी है. लेट्स सी बेस्ड ऑन दैट आपकी एनर्जी जो दिख रही है, दैट्स वाई द रिवीलिंग, मतलब आपकी इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग आपको साइन दे रही है, सिंबल दे रही है कि हाँ जो आप प्लान कर रहे हैं वो होगा. बट समहाउ यू आर जस्ट कंसर्निंग कि क्या प्रैक्टिकली वो मेरे फेवर में है. सो सबसे पहले तो 6 of Swords, ट्रैवलिंग, getting opportunity, something from out of city, out of country, or either related to something where आप कुछ फिगर आउट करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी वो मिल जाएगी. नेक्स्ट 30 days में यू आर गोइंग फॉरवर्ड, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, और ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपको सक्सेस मिल रही है. दैट्स वाई यू आर चूजिंग टू मूव, दैट्स वाई यू आर जस्ट सेइंग गुड बाय टू द पास्ट प्लान्स और पास्ट लाइक लोकेशन और द वर्क और ड्यूटीज़, उनको आप सबको क्लोज करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े. तो नेक्स्ट 30 days में यू विल एबल टू डिस्कवर, एक्सप्लोर एंड रिसर्च द अपॉर्चुनिटीज़ एंड द ऑप्शंस, एंड ऑल्सो द गेट्स विल ओपन. देखो ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ एंड आइडियाज़ हैं, ये जो आपको यहाँ पे सॉर्ड दिख रही हैं डिफरेंट, इन पर आप काम करके आप इजीली फिगर आउट कर लेंगे कि ठीक है दिस इज़ द वन, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, और अब ये मेरे लिए फेवर में हो गया, या ये चीज़ अब मुझे अचीव मैं कर पा सकता हूँ. सो एज पर द 6 of Swords, यहाँ आप सभी के लिए आ रहा है traveling or either some green signal related to abroad, or even the green signal for some job and opportunities. ओके और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं करियर को लेके, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है सॉल्यूशंस. तो आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. जो भी चीज़ अगर आप
फंसे हुए हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर हो या किसी की पॉलिटिक्स हो या फिर आपके खुद के डाउट्स की शुड आई गो फॉर और नॉट, शुड इट इज़ इट्स गुड टू गो फॉर इट और आई शुड स्टे हेयर, ये जो अपने कंटिन्यू थॉट चल रहा है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियर पाथ मिल रहा है, कोई ब्लॉकेज नहीं आ रहा है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। सो दिस इज़ अ लकी पीरियड एक्चुअली, जहाँ आप रिवील हो सकता है आपको बहुत कुछ ऐसा जो आप अभी अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड, आपकी जॉब सिक्योरिटी आ रही है, साथ ही साथ आपके पास पावर आ रही है to claim things, to achieve things, to be in power, to be confident, to be, I must say, leader, ये आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप प्रमोशन, हाइक सैलरी और अगर अपने जॉब को लेके कंसर्न कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि जॉब छूट जाएगी, ऐसा तो नहीं कि मुझे जो मेरा पोजीशन है वहाँ से मुझे हटा देंगे, सो डू नॉट वरी, नेक्स्ट 30 days आर एक्चुअली इंडिकेटिंग मोर पावर टू यू, मोर सिक्योरिटी टू यू एंड मोर स्टेबिलिटी इन योर पोजीशन। ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट, यू आर इन पावर एंड आप बहुत ही अच्छे प्लान्स बनाकर चल रहे हैं, तो आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपकी स्किल्स, आपके आइडियाज़ या आपके कन्वर्सेशन या आपके पिच की वजह से आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जाएगा कि येस यू आर टैलेंटेड, यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर ग्रेट, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो इस तरीके से आपको अप्रिशिएशन भी मिल रहा है। सो माय डियर ग्रुप 1, एज़ पर हाई प्रेस्टेस आप बिल्कुल अपने फ्यूचर को लेके अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी इंट्यूशंस है वैसा ही आपके लिए आगे फ्यूचर रिवील हो रहा है फॉर योर करियर, फॉर योर ग्रोथ एंड एवरीथिंग। मैं यहाँ पे अभी आपका फाइनेंस भी देखने वाली हूँ विद डिफरेंट ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि एज़ पर हाई प्रेस्टेस इट्स अ हाई टाइम टू अंडरस्टैंड दैट कि अब आपकी जैसी एनर्जी रहेगी, जैसा आपका ऑरा रहेगा, जैसे आपकी इंट्यूशंस रहेंगी या फिर जैसा आप अपने लिए एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव, प्लान्ड और मोटिवेटेड और प्रैक्टिकलिटी और एक्शन ओरिएंटेड और कंसंट्रेटेड, लाइक आपका कंसंट्रेशन फोकस क्लियर है, जितनी ये चीज़ें आपकी तरफ, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ चलोगे, उतना आपके आसपास की अपॉर्चुनिटी भी आपके फेवर में होंगी। सो इट्स ऑल अबाउट द हाई प्रेस्टेस एज योर इंट्यूशन, गट्स, मून एनर्जी। तो आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें कि आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करें। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर देख लेते हैं आपका फाइनेंस कैसा आ रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी क्या दिख रही है और विल इट गोइंग टू बी एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन। तो फाइनेंस को लेके हम देखें तो फर्स्ट वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फाइनेंस आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है एंड अनदर वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव द जस्टिस। तो देखो, मनी को लेकर आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस आ रही हैं कि आपको बहुत कुछ प्लान करना है, बहुत कुछ चीज़ें हैं और उसकी वजह से आप ना बर्डन में दिख रहे हैं। दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स जो आपके लिए आ रहा है, दिस इज़ शोइंग कि आपके पास जो खर्चे ज़्यादा हैं, आपकी चॉइसेस ज़्यादा हैं, आपकी विश ज़्यादा है, आपकी डिमांड ज़्यादा हैं और आपके पास जो रिसोर्सेज है या फिर सोर्स ऑफ इनकम है वो कम दिख रही है। दिस इज़ शोइंग कि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा फाइनेंशियली, या फिर आपको किसी से बोरो करना होगा, या आपको कहीं पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है एंड दैट्स ऑल्सो इंडिकेटिंग कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। यू आर सिक्योरिंग योर पोजीशन, बट हाँ, आप फाइनेंशियली बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं। सो नेक्स्ट 30 डेज़ आपके मनी को लेके बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं आ रहे हैं कि ठीक है आपके पास बहुत मनी होगा, बहुत खर्च करोगे, ऐसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सिक्योर कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं और हो सकता है आपके पास अनप्लान, आपके पास कुछ रीजंस बन जाएं ऐसे कि जहाँ पे आपको एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट कुड बी लोन, इट कुड बी इन्वेस्टिंग, इट कुड बी समथिंग जहाँ पे आपको किसी और से लेना पड़ रहा है फॉर योर बिग प्लान,
फॉर योर बिग गोल। इसी के साथ जस्टिस आ रहा है, बट मोर और लाइकली आप यहाँ पे सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेंगे। जो भी आपका टारगेट है कि आपको ये अचीव करना है, या फिर यहाँ फाइनेंशियल देना है किसी को, या आपको यहाँ पे इस बार मनी को बिल्कुल आपके क्रेडिट कार्ड्स हों या फिर आपकी EMI हो, उनका आपको इम्बैलेंस नहीं करना, आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना, तो वो आसानी से आप बैलेंस कर पाएंगे। देयर विल बी नो लॉस इन इट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज इन वर्दी। ग्रुप 1 आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज एक्चुअली क्वाइट सक्सेसफुल दिख रहे हैं। सो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, एज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड आ रहा है एंड द 6 ऑफ सॉर्ड एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग द डिस्कवरी। तो आप अगर कुछ भी सर्च आउट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको अच्छा फिगर आउट हो जाएगा, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल एंड एनी काइंड ऑफ रेमेडी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। एंड इफ़ यू वांट personal reading, personally you want to know your questions, answer and prediction and future और guidance, तो आप मुझे वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय ग्रुप 2, जान लेते हैं आपके लिए करियर एंड मनी को लेके यहाँ नेक्स्ट 30 डेज़ क्या रिवील कर रहे हैं। सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आपका टारगेट है, जो आपकी विश है, जो आप चाहते हैं कि आप इस 30 डेज़ में उस चीज़ को अवेल कर ले। ठीक है, सो लेट मी सी फर्स्ट योर एनर्जी एज द स्टार। ओके, आपकी एनर्जी स्टार आ रही है एंड इसी के साथ वी हैव द 2 ऑफ wands एंड वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड। ओके, सो ग्रुप 2 आप सभी के लिए स्टार एनर्जी है एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि आप यहाँ पे अपने लिए बहुत ड्रास्टिकल चेंज चाह रहे हैं। आप यूनिवर्स से चाह रहे हैं कि वो कुछ मिरेकल कर दें, वो कुछ आपकी विशेस को पूरा करें या आपकी डेस्टिनी में उस चीज़ को ला दें जिसका आप बहुत ही ज़्यादा कम्प्लीटली आप जिस चीज़ को क्लेम करना चाहते हैं, मतलब जो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा ऑब्सेशन है। इट कुड बी अ वेरी ग्रेट पोजिशन और अ ड्रीम जॉब और आइदर अ काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी और प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत बड़ा ह्यूज आपका नेम एंड फेम हो, क्योंकि एज पर स्टार इट्स कमिंग शाइनिंग। सो यू वांट टू शाइन, यू वांट टू गेट दैट नेम एंड फेम, यू वांट टू अचीव दैट बिग गोल जिससे कि आपके पेरेंट्स भी आप पे बहुत प्राउड फील करें। ये आपकी एनर्जी दिख रही है एज पर स्टार, जहाँ पर चीज़ों में आप चाह रहे हो कि आपके करियर में जो बहुत कियोस चल रहा है ना, वो बहुत ही रिलैक्स चीज़ों के साथ सही हो जाए, मतलब कियोस ख़त्म हो जाए, हज़ल ख़त्म हो जाए, या फिर जो किसी के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएं, जिससे कि जितने भी बार बार आपको टेंशन्स बन रही हैं, एंजाइटी हो रही है करियर में या फिर डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो ठीक हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए इम्प्रूवमेंट एंड हीलिंग विद नेम एंड फेम आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि और लोग एक्चुअली बिलीव करें कि हाँ, यू रियली रिसीव दैट अपॉर्चुनिटी, you believe in that group, means that kind of success achieved like पीपल जो बहुत ही फेमस हैं या फिर जो बहुत सक्सेसफुल हैं, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग। और आप ना फिंगर क्रॉस कर रहे हैं कि आपकी बस ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, आपको ये काम होता हुआ मिल जाए, बस यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए आपकी बात मान ले, क्योंकि वो आपकी ड्रीम विश दिख रही है जिसके लिए आप बहुत वेट कर रहे हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग 2 ऑफ wands, आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं अभी नेक्स्ट 30 डेज़ में, जिससे कि आप अपने लिए नए रास्ते या कोई नया रूट और आइदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को चुनेंगे। यहाँ पे 2 ऑफ wands आपके लिए रोड मैप भी बना रहा है, तो आप नेक्स्ट 30 डेज़ में अपनी विज़न को भी बहुत ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। दिस इज़ योर विज़न बोर्ड, दिस इज़ यू नीड टू प्लान, इसके बाद ये होगा और ये एक्शन है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्लोब आ रहा है, तो क्रॉसिंग सिटी, कंट्री, बॉर्डर भी पॉसिबल हो सकता है, जिससे रिलेटेड जैसे ग्लोबल कंपनी, MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, और समथिंग रिलेटेड टू अब्रॉड, और समथिंग रिलेटेड टू लाइक फ्रॉम योर होम टाउन टू डिफरेंट लोकेशन। इस तरह के लिए आपके लिए फेज चीज़ें बदल रही हैं, जहाँ पे आप ग्लोबली चीज़ों के लिए ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी जो ग्लोबली हैं। ठीक है, सो दैट इज़ एक्चुअली कि इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए ये बहुत ही डू एंड डाई की सिचुएशन भी दिख रही है। डू एंड डाई इन द सेंस कि ये करना है तो करना है, और अब मैं इस चीज़ के लिए आगे प्लान करूँगी, और आई हैव टू फिगर आउट द वन ऑप्शन और वन चॉइसेस। तो आपके कन्फ्यूज़न बहुत बन रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में, जिसमें से आप किसी एक चीज़ को ऑप्ट कर लेंगे और दूसरी चीज़ को लेट गो कर देंगे। इट कुड बी स्विचिंग अ जॉब, क्विटिंग जॉब, और आइदर स्विचिंग द फील्ड, एज वेल एज चूजिंग समथिंग दैट इज़ मोर
मोर फेवरेबल, दैट इज़ मोर ईजी और लकी फॉर यू। ठीक है, सो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है, आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग कोई भी ब्लॉकेज नहीं आ रहा है। आप कहीं ना कहीं ऑप्शंस फिगर आउट करके अपने रोड मैप को ओपन करके कि दिस इज़ माई प्लानिंग, एंड आप फिर उसको अचीव कर रहे हैं 1 बाय 1। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आपका कोई बड़ा टारगेट भी आप सेट कर लेंगे अपने लिए, दैट्स ग्रेट। मैं फाइनेंस भी आपके लिए देखूंगी विद द अदर डिफरेंट टैरो डेक। यहाँ सबसे पहले हम करियर की बात कर रहे हैं, जिसमें कि आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड है, प्रोफेशनल लाइफ। नाइट ऑफ सॉर्ड, यू आर कमिंग लाइक यू आर रनिंग आउट ऑफ रेस। आपको ऐसा फील भी होगा कि आप लेट हैं, आपको अब और जल्दी और ज़्यादा जल्दी, या फिर आपको तुरंत उस चीज़ को अचीव करना है। तो आप बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 30 डेज़ में बहुत क्विकली चीज़ों को चाहेंगे, तो आपके अंदर पेशेंस की कमी होगी, और आप नहीं चाहेंगे कि आप अपना एक भी दिन या एक भी घंटा वेस्ट करें। आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाएं और वेट नहीं करना पड़े। दैट इज़ द रीज़न द नाइट ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग, यू आर कमिंग एक्टिवली वर्किंग ऑन योर टास्क। और ये एनर्जी दिख रही है कि आप अपने मन में कंसर्न करते रहेंगे कि ये कब होगा, ये काम हो जाए तो बस, फिर तो और ये करना है, फिर ये करना है। तो आपके ना सारे टास्क अलाइन दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, 1 बाय 1 आपको बहुत सारी चीज़ें फिनिश अप करनी है कि ये हो गया, ठीक है, अब ये चीज़, अब इसके बाद ये। एंड आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो विज़न है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको कुछ कुछ हर्डल्स सामने से देखने को मिलेंगी नेक्स्ट 30 डेज़, जो आपको खुद हटानी होंगी, और आप उसके अंदर सक्सेसफुली अपनी हर्डल्स को क्रॉस भी कर लेंगे, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज आर कमिंग मोर और लाइक यू आर कमिंग वेरी एक्टिव लाइक अ वॉरियर, हैंडलिंग, मैनेजिंग, और इश्यूज आर कमिंग, यू आर देन स्क्रॉलिंग दैम, देन आप उनको फिगर आउट कर रहे हैं, और फाइनली आप अचीव कर रहे हैं उस गोल को जिधर आप जाना चाहते हैं। तो योर ड्रीम प्लान्स आर वर्किंग इन नेक्स्ट 30 डेज, आप उनके और क्लोज़र पहुँच जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं या ऑप्शन देख रहे हैं कि नाउ व्हाट शुड आई चूज़, तो आपके पास यहाँ पर आपको एक डिसीज़न लेने की बहुत ज़रूरत है इन नेक्स्ट 30 डेज़, दैट विल गोइंग टू डिसाइड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर फर्दर लॉन्ग टर्म प्लान। ओके, सो अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, तो आपके लिए आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, और आइदर समथिंग डिफरेंट जोन और समथिंग अ डिफरेंट ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेहतर दिख रहा है नेक्स्ट 30 डेज़, जिसको आपको अवेल करना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया है। लेट्स सी आपके फाइनेंस के लिए क्या मैसेज मिल रहा है विद दिस ब्यूटीफुल डेक। हम चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंस आपका कैसा रहेगा। सो मनी को लेके अगर हम बात करें, सो फर्स्ट वी हैव द 3 ऑफ कॉइन। सो गाइज, ग्रुप 2 आप फाइनेंस को लेके अगर देखें तो बहुत सेटिस्फाइंग आ रहा है। एंड देन 8 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग। देखो, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 30 डेज़ में वो चीज़ विश पूरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड एज वेल। ओके, सो देखो, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, सबसे पहले तो आपके पास मनी ग्रोथ हो रही है। आपको यहाँ पे बेनिफिट दिखेगा या इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपनी सेविंग में या सैलरी में, या फिर आपके लिए एज एन प्रॉफिट वाइज। ठीक है, सो एज पर 3 ऑफ पेंटिकल इट्स ग्रेट। अनदर थिंग इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको मनी की ज़रूरत है, जहाँ से आपको हेल्प चाहिए वो मिल जाएगी। आप मिलके कुछ काम कर रहे हैं, कलेक्टिवली यू वांट टू ग्रो, तो भी एक दूसरे से यूनिटी, शेयरिंग, स्किल्स, मनी, कॉपरेशन भी बहुत अच्छा दिख रहा है। सो इट्स कमिंग लाइक अ मल्टीप्लाइंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ना पुश भी मिल रहा है, मतलब मनी को लेके आप इंजॉय कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, फाइनेंशियली आपके पास ज़्यादा पॉजिटिविटी है, फाइनेंशियली आपके पास ज़्यादा अच्छा स्टेटस डेवलप हो रहा है, और हर कोई आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहा है। मतलब आपका मनी, आपका ग्रोथ दूसरों को दिखेगा, दूसरों को विजिबल होगा, इस तरीके का चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह से लोग हो सकता है आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलें, लाइक दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। देन वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड, एंड दैट इज़ इंडिकेटिंग सडन किसी चीज़ में लॉस, या सडन किसी चीज़ में आपके लिए यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपका मन कह रहा है कि यहाँ पर मनी को यूज़ करते हैं, या फिर मेरे को इतना मिल जाना चाहिए, या मेरी सैलरी इतनी हो जानी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा, रैशनल नहीं दिख रहा। तो कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं मनी को लेके, या बॉस से, या घर में, या फिर किसी फ्रेंड से,
या अपने पार्टनर के साथ, तो फाइनेंस को लेके कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स भी दिख रहे हैं, लाइक ओपिनियन मिसमैच कि आप चाह रहे हो कि यहाँ पे यूज़ करें, कोई कह रहा है कि नहीं ये वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, ऐसा करके भी कन्फ्लिक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ दे रहा है फाइनेंस को लेके, बट 2 कार्ड्स आर हाईली पॉजिटिव। सो बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा नेक्स्ट 30 डेज आर ऑल लाइक यू आर फाइनेंशियली सफरिंग, नो, फाइनेंशियली आपके लिए ये एक बहुत ही बेहतर मंथ ही रहेगा ओवरऑल, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ग्रुप 2। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनली गाइडेंस, प्रेडिक्शन या फ्यूचर के बारे में जानना है, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट अ रेमेडी एज एन क्रिस्टल, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय ग्रुप 3। सो जान लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ में करियर एंड फाइनेंस को लेके यहाँ पे क्या रिवील हो रहा है। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आपके क्लेम है, जो आप विश कर रहे हैं या जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन नेक्स्ट 30 डेज़। ओके, लेट मी सी फर्स्ट फॉर यू। सो वी हैव एस ऑफ कप, इट इज़ योर एनर्जी, और मैं यहाँ पे आपको शेयर करती हूँ। अनदर वी हैव द सन। ग्रुप 3 आपके लिए आ रहा है एस ऑफ कप एंड सन, एंड देन वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके लिए 30 डेज़, तो करियर को लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू आर वेटिंग फॉर सम गुड न्यूज़, जिसकी वजह से आप बस ये सोच रहे हो कि ये न्यूज़ मिल जाए तो आपका सारा काम बन जाएगा। और यही आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप यूनिवर्स की तरफ से वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपकी वो विश पूरी कर दे, उस न्यूज़ को आपके फेवर में कर दे कि हाँ फाइनली दिस इज़ कमिंग एज मैसेज, मेल, कॉल, कम्युनिकेशन इज़ हैपनिंग, दिस मीन्स दिस इज़ डन, दिस इज़ कंप्लीट, दिस इज़ गेटिंग द ग्रीन सिग्नल। तो आपके लिए आ रहा है कि आप अपने लिए वेट कर रहे हैं फॉर दैट अपडेट, फॉर दैट इंफॉर्मेशन, फॉर दैट न्यूज़ वेयर यू आर गेटिंग द रिजल्ट, क्लियर रिजल्ट, कोई अच्छा आपके लिए यहाँ पे आउटकम। सो दिस इज़ अ एब्सोल्युटली पॉजिटिव एनर्जी कि हाँ अगर आप किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं करियर से रिलेटेड, फन मनी से रिलेटेड एज एन आउटकम, तो वो विश पूरी हो रही है यहाँ पे आपके लिए, येस है। एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि हाँ आपकी लाइफ का जो फर्दर प्लान है बेस्ड ऑन दैट विश, बेस्ड ऑन दैट टारगेट, बेस्ड ऑन दैट प्रॉफिट, वो आप लेकर आगे बढ़ेंगे। सो आपके लिए आगे बढ़ने की एनर्जी है, नॉट अ स्टक एनर्जी। दैट्स अमेजिंग। इसी के साथ सन आ रहा है, सो यू आर एक्चुअली ग्रोइंग अ लॉट एंड यू नो शोइंग योर स्किल्स टू अदर्स। यहाँ पे सन रिवील कर रहा है कि आपका जो वर्क है, आपका जो स्टेटस है, आपका जो कहीं ना कहीं नॉलेज है या फिर आपका जो टैलेंट है, और इवन योर रेपुटेशन, योर लीडरशिप, योर ऑरा, ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी, ये चीज़ें बाहर निकलेंगी। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप काम कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, आपको वो अचीवमेंट मिल रहा है जिस चीज़ के लिए आप यहाँ से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये टैलेंट हो या स्किल हो या फिर इंफॉर्मेशन हो या आपकी नॉलेज हो, आप हर चीज़ में ग्रुप 3 अपनी तरफ से सक्सेसफुल आ रहे हैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में कि फाइनली दिस इज़ हैपनिंग। सो लेट्स डू द पार्टी और लेट्स कॉन्जुलेट और लेट्स शो इट, पोस्ट इट, और जस्ट लेट अस नो एवरीबडी कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ टाइम जहाँ पे आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस है, और वो भी इस तरीके की जहाँ पे आप ही नहीं, आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं या आपके जो पार्टनर है वो आपसे बहुत खुश हैं। सो इट्स रिवीलिंग लाइक अ काइंड ऑफ अ क्लियर रिजल्ट, लाइक अच्छा रिजल्ट आना, अच्छा आउटकम आना, प्रमोशन होना, सैलरी हाइक होना, या कोई ऐसी ड्रीम अपॉर्चुनिटी मिलना जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ जॉब, यू आर वेटिंग फॉर दैट इंटरव्यू, यू आर वेटिंग फॉर दैट रिज़ल्ट कि आपने उसको किया है, तो उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में हो सकता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। देन द सन इज़ इंडिकेटिंग, तो ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा रिवीलिंग का है, मतलब आप बहुत अच्छे स्किल्स शो करोगे, आप नॉलेज शेयर करोगे, आपका जो खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहेगा, आप खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करेंगे, और यू विल गोइंग टू ब्राइट लाइक अ स्टार, लाइक अ सन। सो दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे सन आ रहा है एज सिंबल ऑफ विक्ट्री एंड ऑनर। तो सन को हम पूजते हैं, ऑनर देते हैं, क्योंकि दैट्स द सोर्स ऑफ लाइफ। इसी तरीके से आपको भी लेके लोग अपलॉड करेंगे, आपको लेके रिस्पेक्ट बनाएंगे, आपकी फैमिली आपको उन चीज़ों को लेके पूजेगी कि यस दैट्स रियली व्हाट यू हैव
मेड अस फील प्राउड। इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे सक्सेस के साइन दिख रहे हैं। देन वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी जगह पे करियर में आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कंपटीशन, और लोग आपको कहीं ना कहीं नीचे गिराना, और लोग आपके लिए कुछ हर्डल बनाना, और लोग आपको लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर होना, या और लोग आपको लेकर जेलसी फील करना, ये भी बनेगा क्योंकि आप हाईलाइट हो रहे हैं। मंथ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन रहे हैं, या आपने प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा टास्क किया तो आपको बॉस अप्रिशिएट कर रहे हैं, या आपको कहीं पे बहुत अच्छी विजिट का मौका मिल गया, आपकी इंटर्नशिप में आपको परमानेंट जॉब के लिए मिल गया। इस तरीके से जब चीज़ें होंगी ना, तो आपके आसपास के लोग ही आपसे जेलसी करने लगेंगे, और आपके आसपास के लोग ही आपको कहीं ना कहीं पिंच कर रहे हैं, आपको मतलब वार्न कर रहे हैं, या आपको ना इरिटेट कर रहे हैं, या आपको पोक कर रहे हैं। सो यू हैव टू हैंडल दैट पॉलिटिक्स अराउंड यू, जो आपको हैंडल करनी ही होगी, बट दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ, यू हैव द पावर, यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर राइट्स, यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर विल, यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर वॉट यू डिज़र्व। तो दिस इज़ इंडिकेटिंग अ लीडरशिप गोल, जहाँ पे और लोग आपसे जेलसी कर सकते हैं कि आपको हेड क्यों बना दिया, या फिर कि आप अपने राइट के लिए आपने क्लियर बोल दिया अपने आसपास के लोगों से। तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके ऑरा को अल्फ़ा की तरफ लेके जा रहे हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग, बट चैलेंज है तो यू हैव टू हैंडल इट। और आप एज एन अगर जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को, जितना अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेंगे, तो आप चीज़ों को अचीव करेंगे। डू नॉट लीव थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे एज पर 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको अपने लिए लड़ना होगा, अपने हक के लिए इस नेक्स्ट 30 डेज़ में, अपनी चॉइस के लिए, या अपनी विलिंगनेस के लिए, या अपनी फ्रीडम के लिए, या अपनी आवाज़ के लिए आपको यहाँ पे स्टैंड लेना होगा। ठीक है, सो लेट्स सी। अब देख लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तो ग्रोथ भी है, इसीलिए लोग आपसे जेलसी भी कर रहे हैं। सो नाउ लेट मी चेक आपके लिए मनी को लेके क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो फर्स्ट मनी को लेके आपके लिए क्या है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, सेम आ रहा है मनी को लेके भी 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपके करियर में भी आया है। सो वी हैव here as the lovers, this is amazing, and we have the chariot as well. So group 3 आपके लिए lovers है, 7 of wands and the चैरियट है। दिस मीन्स कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ रही है, तो मनी को लेके कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं यू आर कमिंग इंडिपेंडेंट, हैप्पी एंड एक्चुअली इन्जॉइंग द लग्जरी। सो ये कैसा पीरियड होगा जहाँ पे आपको लग्जरी देखने को मिलेगी, क्योंकि लवर्स बता रहा है यहाँ पर आपके लिए कि यू आर गिफ्टिंग समथिंग टू योर फ्रेंड, पार्टनर, और एडिंग समथिंग इन योर फैमिली, समथिंग मेटेलिस्टिक ग्रेट आप कुछ अचीव कर रहे हो, उसकी वजह से वो ला रहे हो, बाय कर रहे हो, या इन्वॉल्व हो रहे हो, इसकी वजह से हर कोई घर में खुश है। और जो वीनस है, वीनस इज़ फॉर आर रोमांस, लग्जरी, नेम एंड फेम, मनी। तो पॉजिटिविटी जो है इस चीज़ की कि हाँ आप हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिससे कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। तो मनी को लेके कोई इशू नहीं है, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स मनी को लेके आपको अपने हक को, अपने राइट्स को, अपने मनी को लेके, अपनी सेविंग को लेके, या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं एज एन कि इतना तो आपको इंसेंटिव मिलना ही चाहिए, या इतना तो आपको प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, उसके लिए आपको डिफेंड भी करना होगा, आपको अपने मनी को प्रोटेक्ट भी करना होगा, आपको अपने मनी के लिए स्टैंड भी लेना होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप किसी की हेल्प भी करें नेक्स्ट 30 डेज़ में, बाय लैंडिंग मनी, बाय हेल्पिंग थ्रू योर सोर्स माई इनकम, उससे आप किसी की मदद भी करेंगे। एंड देन वी हैव द चैरियट, टोटल फ्रीडम, टोटल चॉइसेस, और आप ना राइट जगह पे अपने मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप उनको सेव कर रहे हैं, या उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि मल्टीपल ऑप्शंस में आपको चुनेंगे, और यू आर कमिंग फ्रीडम लाइक दिस। तो हो सकता है आप कोई गैजेट या फिर कोई व्हीकल, इसकी तरफ भी आप ड्रॉन हो, इसकी तरफ भी आप लेना चाहें, या ट्रैवलिंग करके अपने मनी को खर्च करें। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ग्रुप 3। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। आप अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस का आंसर या प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एज एन रेमेडी दैट विल हेल्प यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय।